बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम अलजबरा का मतलब अलजबरा में जो उनका ग्रुप वाला में सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है उसमें मतलब जैसे प्रीवियस कोई दो चार लेक्चर्स, एक दो लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स इन ग्रुप को अंडरस्टैंड किया, फिर उस पर थ्योरम भी किए। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट आज हमें सीखना है नॉर्मलाइजर। फिर उसके बाद आना है वो सेंट्रलाइजर। ठीक है, इस तरह फिर आगे चलते हैं। क्या कोई आपको कॉम्प्लेक्स ग्रुप का याद है ना? मतलब ग्रुप का कोई भी सबसेट, वो कॉम्प्लेक्स इन ग्रुप कहलाता है। यस सर। ठीक है, यानी अब नॉर्मल की डेफिनेशन को हम समझना है। क्या एक्स ये क्या एनी क्या एक्स बी एनी कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, बाकी फिर कॉम्प्लेक्स का अलग से बता रहा हूँ, आप मुझे जो वो रिमाइंड करा रहा हूँ वो आपको याद होगा। क्या मतलब उस ग्रुप का कोई भी सबसेट, वो चाहे सब ग्रुप है नहीं, किसी तरह का भी उसका सबसेट जो है ग्रुप वो हो, ग्रुप का किसी तरह का भी जो सबसेट है वो कॉम्प्लेक्स इन ग्रुप है। ठीक है, एक्स जो कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी है, मतलब ये फिर आपके सामने जरा रीड करूँ। देन एंड द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, फिर आगे क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आप ज्यादा सीखेंगे। देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी, अब जी के मतलब वो जो आप बता ना कि एक्स कोई उसका जी का हम कोई कॉम्प्लेक्स लेंगे, जी का हम कोई कॉम्प्लेक्स लेंगे। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स मीन को उसका कोई सबसेट है, वो कॉम्प्लेक्स इनको कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या जी का कोई सबसेट पकड़ लेंगे। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स इनको कहलाता है। ठीक है, बाकी फिर क्या है नॉर्मलाइजर की अब डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी। अब वो जी के एलिमेंट पे की तरफ जाएंगे, सारे एलिमेंट को बड़े बड़े ट्राई करेंगे। ठीक है, दो एलिमेंट ऑफ जी विच आर कम्यूटेबल, या वो कम्यूटेबल एक ही वर्ड होता है। ठीक है, म्यूटेड बेसिकली, विच आर कम्यूट। ठीक, विद ए मतलब वो वाले एलिमेंट। ठीक, दोज एलिमेंट। ठीक, अब मतलब वो एलिमेंट्स, अब जैसे ए की बात है, अब ए अगर इसके साथ परम्यूट है ना, ये जैसे नीचे परम्यूट, ये मतलब एक्स तो उसका कोई कॉम्प्लेक्स लिया ना, हमने क्या किया? ग्रुप का कोई सबसेट लिया, वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, अब जी के एलिमेंट को बारी बारी ट्राई करेंगे, जैसे बोल के कोई ए जी मतलब ए1 लिया, ए2 लिया, ए लिया, बी लिया, सारे मतलब। ठीक है, वो अच्छा, अब जो जो सा ग्रुप का एलिमेंट लेके ये वाली सिचुएशन उसमें हो जाए ना, हम कहते हैं कि ये नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है। मतलब अगर ये वाली नॉट इक्वल टू आए, देन हम कहते हैं कि ये ना उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में आपको जरा ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, बाकी फिर वो उसको डिनोट कैसे करते हैं, वो डिनोट भाई चलिए इधर मैंने लिखा था। ठीक, अब नीचे जैसे चलिए इधर। ठीक, डिनोटेड बाय और डिफाइंड बाय है, डिनोटेड बाय है, डिनोटेड बाय एंड डिफाइंड। ठीक, चलो मैथमेटिकली वो अब देखें। बाकी फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स जैसे फेमस जैसे कह सकते हैं, जैसे टोपोलॉजी का जैसे पीछे कह रहे थे, आपको याद है कि वो कुलैयर उससे बड़ा होता है। ठीक है, ये से अदरवाइज इक्वल भी कभी कभी आता है कि अगर वो क्लोज, इस तरह के जो कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ये नॉर्मलाइजर आप फाइंड आगे क्वेश्चन करते हैं, मतलब अब ये इसका इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजर जो भी आए मतलब एम्प्टी तो नहीं आएगा। रीजन देता हूँ, देखें यही देखें, कोई हमने एक्स का एक्स लिया, उसका सब मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसका सबसेट लिया, और किसी के साथ वो ऐसे कम्यूटेटिव ना हो एलिमेंट के साथ, मतलब ये सबसेट है, ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है उस ग्रुप का सबसेट है, और ये मतलब जैसे ये देखा ना, ये सबसेट है और ये एलिमेंट, ये जी का एलिमेंट। ठीक है, इसमें देखा ये मैं दोबारा बड़ा होकर समझ। ठीक, और ये क्या मतलब ये परम्यूटेबल, क्या मतलब हो और कोई वो एलिमेंट परम्यूटेबल ना, वो इस तरह कोटेटिव ना भी हो, डेफिनेटली आइडेंटिटी तो इधर से मल्टीप्लाई करें, उधर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई सेंस में जैसे ज्यादा देख सकते। ठीक, थ्योरम से तो वो इस वजह से नॉर्मलाइजर का और कोई और मतलब उसमें कोई और एलिमेंट आए ना आए, एम्प्टी लाजमी आएगा, मतलब इस वजह से मैंने कहा नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, फिर अब आगे कैसे करते हैं, और वो नीचे से नजर नहीं था आ रहा। अच्छा ठीक है जी, ये होगा।
जी जी ठीक हो गया ना मतलब वो नजर अब देखिए नेक्स्ट इसका एक थोड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जैसे सर वो सेट के अंदर आपने सी देखिए लिखा हुआ है कि ई लिखा हुआ है लास्ट पे? क्या नीचे क्या लिखा हुआ था क्या देखिए क्या ये नीचे है कि नॉर्मलाइजर मतलब ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन तो सीख ली ना बेसिकली वो वाले जी के एलिमेंट जो उससे कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे एक्स बोला है एक्स मतलब कम उस ग्रुप के सबसेट के साथ इसका कम्यूटेटिव हो वो वाले नॉर्मलाइजर के एलिमेंट होंगे ये कि डेफिनेशन कह सकते हैं मैथमेटिकली ठीक है अच्छा और नॉर्मलाइजर का आंसर उसके एलिमेंट 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं 5 लेकिन एम्प्टी नहीं आएगा कभी भी अब ये मैसेज है ये अलजबरा का ये अच्छा इसमें हमने एक नोट्स को हैदराबाद का मैसेज हमने एक नोट्स जैसे जो भी क्लास में ये जो स्टूडेंट हैं 3 स्टूडेंट हैं वो एक ही नोट्स जो है ना वो मैं आपको शेयर करूंगा लाहौर में अब ये तो मतलब मेरे एक मतलब बड़े कॉन्टैक्ट की मतलब वो इनको तो वो नोट्स मैंने किसी तरह प्रोवाइड किए किसी दोस्त को कह के तो इन्होंने वो कॉपी करवा ली एक दूसरे से तो अब आप सरगोदा के हैं अब नहीं पता कि वो कैसे वो फिर करते हैं बात इसमें अब चैप्टर वगैरह चैप्टर नंबर का अगर ऐसे नहीं मेंशन अब जैसे टॉपिक देखे ना क्या नॉर्मलाइजर अब चैप्टर का इधर मेंशन नहीं मतलब बाकी ये है कि इससे पहले हमने किया कॉम्प्लेक्स एंड ग्रुप अब चैप्टर अगर कोई जैसे आप अगर आपने बुक रखी हुई है उसमें ठीक है बुक जैसे वो शाम सीरीज की बुक्स हैं लोग बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स हैं उसमें अगर आप देखें नॉर्मलाइजर किस चैप्टर में वो आप देखिए ठीक है अच्छा तो देखिए तो ये क्या है अगर भाई फिर इसको अगर आपको मतलब आपको शेयर करनी मतलब शॉर्ट फॉर्म में ना ये तो हाथ से लिखे हुए ऐसे वहाँ पे बुनियादी सीखे किसी स्टूडेंट ही मतलब जैसे अब कोई आज से 4-5 साल पहले जैसे मतलब कॉलेज में कोई पढ़ा रहे हैं अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब मेरे नोट्स हैं वो कोई इस तरह जैसे एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं मतलब मैथ वाले ऑलमोस्ट सारे ही तो वो उन्होंने ऐसे हाथ से लिखे फिर इस तरह से अपना नीचे नाम भी लिखा इस तरह फ़ोन नंबर भी अब पता नहीं है नहीं मुझे नहीं पता बाकी वहाँ पे एक वो वहाँ लाहौर में फ़ोटोशॉप है स्कॉलर ऑफ फ़ोटोशॉप तो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी और लाहौर में वहाँ पे मतलब मुस्लिम का मोड़ है इस तरह चलिए ये फिर बाद में बात करते हैं अच्छा जैसे अब नेक्स्ट है एक मतलब जैसे वो था इम्पोर्टेंट यानी नॉर्मलाइजर के एलिमेंट 3 4 5 हो सकते हैं जिसमें ऐसा नहीं होगा कि एम्प्टी आंसर नहीं आएगा उसका मतलब कम से कम ये तो आएगा और नहीं कोई एलिमेंट आएगा और कोई एलिमेंट आ ही ना फर्ज किया ये एलिमेंट तो लाजमी नॉर्मलाइजर का एलिमेंट बनेगा ठीक है और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक फिर आप इक्वेशन भी करते हैं उसमें आप ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा इफ जी इज अ बिलियन जी बिलियन अगर आपने लिया हुआ है अब बिलियन वो उसका नॉर्मलाइजर पूरा सेट पूरा ग्रुप आ जाएगा ये बड़े दो अभी क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे मैंने फेमस जैसे थोड़े से फिर ये आपके सामने करता हूँ ठीक जैसे ये आपको याद है फेमस ग्रुप होता है V4 नाम वगैरह भी जैसे आपको पता है ये क्या लेना 4 ग्रुप जैसे ठीक ये अब आपको पता ही है कि कैसे वो जनरेट होता है ए बी से जनरेट ये क्या है वो वो सिमेट्रिक ग्रुप होता है ठीक अच्छा अच्छा अब इसका कोई सबसेट लिया और ये बिलियन ग्रुप ठीक है बिलियन ग्रुप है ठीक है मतलब क्या ना इसमें ए का स्केयर बी डंडी की इक्वल है बी स्क्वायर के बी डंडी की इक्वल और ए बी ए की इक्वल है ठीक है फिर वो आगे अब जैसे S3 वगैरह D3 और S3 का एक जैसे होते हैं इस तरह D4 और D4 और S4 एक जैसे नहीं होते ये भी बड़ी आपने डिस्कस किया चलिए अभी ये हम आपके सामने हम करते हैं देखिए अब आइडेंटिटी को देखें आइडेंटिटी को ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ना कॉन्सेप्ट है उसका कि प्रॉपर्टी कह सकते हैं अब आइडेंटिटी को देखिए इधर से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी का काम ये होता है कि जिसके साथ भी करेंगे तो वही वो आंसर आना है ठीक आइडेंटिटी को इसकी है वो अब इधर से भी करें तो वो ए और बी आ जाए ठीक इसका मतलब ये तो एक तो आगे नॉर्मलाइजर का एलिमेंट वो नीचे नॉर्मलाइजर लिखेंगे बाकी सारा वो चेक करते हैं अब मतलब जी मतलब ये बेसिकली ये ग्रुप है ठीक ये कह लें 4 ग्रुप अच्छा अब देखें कौन सा ए को चेक करते हैं डी को चेक करते हैं ठीक है ये नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है ही नहीं ए को देखें ए का स्केयर आइडेंटिटी आ गया ये नहीं सोचना कि वो एक्स आए नहीं आए देखना है कि इक्वल आएगा ठीक है मतलब ये उल्टा मल्टीप्लाई इधर से करके आंसर एक जैसा ये ए स्केयर देखना
ए स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल है, बी स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल है, और ए बी का स्केयर भी, और ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक, अच्छा देखिए अब यहाँ पे ए क्या जी, ए मतलब इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल, अब ए को बी से किया तो क्या होगा ए बी, इसका ही आंसर है इधर से। अब इधर से देखते हैं, ठीक है, एक्स ए यानी मतलब इधर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब ये इधर से मल्टीप्लाई कर, ए को इधर से मल्टीप्लाई, ए स्केयर बन जाएगा, वो आइडेंटिटी आएगा, बी ए आया तो बी है, लेकिन वो क्या है, और बेसिकली बिलियन को मैंने ऊपर ये भी लिखा है बिलियन को, वो बिलियन को का हमने वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें नॉर्मलाइजर में, वो बी ए के अगर बिलियन है तो उसका नॉर्मलाइजर का आंसर पूरा ग्रुप आ जाता है। तो देखें अब देखिए ये बिलियन ग्रुप है, तो बिलियन में वो ए बी बी ए की इक्वल होगा, बाकी फिर वो S3 वगैरह में जाते हैं, फिर वो आप के तो जैसे आपने ले लिया देखें, अब देखें ए के साथ गया, अब बी के साथ आया, देखें ना ये था ए को किया ना इसके साथ, ए स्केयर वो ही आ गया, बी ए आया तो बी आना करना इधर समझ, बी ए बेसिकली बना तो बी ए, लेकिन बी ए बी की वो इक्वल होता है ये बिलियन की वजह से, ठीक है। जो बिलियन है तो उसमें बी ए बी की इक्वल नहीं होता, मतलब वो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, वो ये एक एग्जांपल करते हैं तो, ठीक है। अच्छा अब ये अब बी को क्या करते हैं, मतलब अब देखें ये भी हो गया, मतलब उस इक्वल आया, इसमें ए बी नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, ई भी है, अब बी को चेक करना, बी को ए बी के बी ए लिख दें या ए बी लिख दें, उसमें कोई नहीं, यानी इसमें लेकिन असल में ये लाजमी आंसर तो उसी में से आना। अच्छा यहाँ पे क्या क्या आएगा, बी है उसको ए बी लिख दें, बिलियन जो है, और आगे क्या बी स्केयर ई की, चलो अब यहाँ पे करते हैं ऐसे बी, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब बी को कैसे ए बी आ गया, ठीक है, और बी स्केयर तो आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब ये भी सेम, ठीक है, मतलब ये भी नॉर्मलाइजर का एलिमेंट बन गया, बी भी नॉर्मलाइजर का एलिमेंट बन गया। अब किसको चेक करना है, ए बी को, ठीक है, ए बी को, मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स को बारी बारी सबको हमें ट्राई करना है, ठीक। ये देखें ये क्या आएगा, मतलब ये जो सबसेट लिया, अच्छा कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। अच्छा वो क्या जी, ए बी को मल्टीप्लाई किया, ये अब इधर से करेंगे, देखिए ए बी, ठीक है, मतलब क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए से, क्या करना है, ठीक है। आपकी देख रहे करना चले आप, मतलब मैथ वाले सारे अच्छे होते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या करना इन जनरल तो ये आ रहा, लेकिन ये किसकी इक्वल होता है, मतलब ये बिलियन की वजह से बी ए बी की इक्वल होता है, ठीक है, और ये ए स्केयर किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी की इक्वल होता है, ठीक है, और आइडेंटिटी को जैसे करेंगे वो आता है, ठीक है। ये कौन सा किया था, किसका, इसका, ठीक है, ए बी, ये हुआ ना क्लियर, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करने का आंसर इधर हमने एक्सप्लेन किया, उसका आंसर क्या है बी, ठीक होगी बात। उसके बाद ए बी को बी से करते हैं, ठीक है, इधर इरेज करके कर देते, ठीक है, ए बी को बी के साथ, ठीक है, तो वो तो सिंपल हो गया, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर आइडेंटिटी को जैसे भी करें इधर से उधर से वो ए आ जाए, ठीक है, ये हो गया। अब इसका करते हैं जी, ए बी को इधर से मल्टीप्लाई, उस एक्स करने तो एक्स के एलिमेंट क्या जी, ए को ए बी से, ये भी चलो सिंपल हो गया, ए स्क्वायर आइडेंटिटी तो बी आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या जी, ए बी को इधर से मल्टीप्लाई करना किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। पहले इधर दोबारा देख लेते हैं आपके सामने, ए को ए बी से इधर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये इसका आइडेंटिटी बन गया, तो ये बी आ गया। अब दोबारा ए बी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इधर से करना है, बी पहले उधर उस एलिमेंट को करना है, बी उसका एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट्स को करना है, तो ये क्या बन जाएगा, बी ए, बता क्या है, ए बी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, तो ये ज़्यादा देखें सारे आपस में सेम है, इसका मतलब ये चारों एलिमेंट ये जिनसे वो मतलब जो उसके साथ कम्यूटेटिव है, ठीक, वो उसके नॉर्मलाइजर के एलिमेंट, चलिए अगर S3 की बाद में बात कर लेते हैं, ठीक जी। हैंस क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ जी, ठीक, नॉर्मलाइजर मतलब ये लिखने का, इसको नोट करने का, तो वो क्या है, पूरा सेट है वो V4, मतलब चारों एलिमेंट, मतलब बेसिकली ये आंसर है आइडेंटिटी, ठीक है, ए बी, मतलब जैसे देखा ना, अभी जो आपको कोई और एग्जांपल करते हैं जिसमें वो कम आंसर आएंगे, ये अब दिया जो भी दिया हमारा, ठीक,
अब जैसे सर मतलब अगर ये इक्वल ना आते तो फिर इसका क्या होना था आंसर? और जैसे फर्ज किया ये इक्वल ना होता, अब अबिलियन में तो आना था, इसमें कराना नहीं था, फर्ज किया ये इसके इक्वल ना होता, मतलब ये वो डिफरेंट होते। फिर कहते कि ए जो है ना वो उसमें नहीं है, बाकी कहते ई बी ए बी, वो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट, मतलब वो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट, इसके चारों नॉर्मलाइजर के एलिमेंट, क्योंकि चारों के साथ वो कम्यूटेटिव है। यस सर ठीक होगा ना, यानी जिन जिन के साथ वो कम्यूटेटिव होगा वो एलिमेंट वो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट होंगे। ठीक, चलिए ये होगी। अब नेक्स्ट देखें कोई आपको एग्जांपल, जैसे फेमस जैसे आपको पता ना, मतलब फेमस कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़े उठते बैठते में याद होने चाहिए। अब जैसे S3 की बात करते हैं, वो S3 और D3 सेम ही होता है, मतलब S3 वैसे क्या है वो, लेकिन D4 और S4 सेम ही होते हैं, मतलब मैथमेटिशियन ने थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है। जो उनसे S होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब क्या एक सेट जैसे 3 एलिमेंट वाला है, ठीक है, तो इस वजह से नीचे S3 करके लिख देता है, ठीक है, कुछ उसको SX लिखते, लेकिन वो फिर 3 से ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, जो D होते हैं वो डाईहाइड्रेट ग्रुप होते हैं, उनके एलिमेंट्स देखो ना, D4 अगर S4 की बात करें उसके एलिमेंट 24 बनेंगे, उसके 24 मतलब वो परमुटेशन का ग्रुप होता है, ठीक है, और वो नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, जैसे ये एबिलियन ग्रुप था, ठीक। और जैसे S3 की एक नई एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक, बल्कि वो दोनों इस बोर्ड पे करते हैं, ठीक जी। ये जी अब S3 की तरफ, S3 मतलब S3 और D मतलब जॉनसन वो नेचुरली तौर पे सेम है, ठीक, और उनको ये सारा ये क्या है साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ ये इसको जैसे इसको ये याद रखना है, ये बेसिकली D3 भी यही होता है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ए स्केयर कौन सा, ए स्केयर या ए क्यूब, ए क्यूब बी स्केयर और ए बी स्केयर आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, याद ही रखें आप, ठीक, लेकिन आप बताने में बताता हूँ। अच्छा, मतलब ई लाजमी होता है एलिमेंट, ठीक है, बाकी जैसे अब ए और बी से बेसिकली जनरेट हो, दोनों दो से जनरेट हो, ये आपने इसकी कंडीशन याद रखनी, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसके एलिमेंट पूरे करने का देता हूँ, ठीक है। ये होता है जैसे ए, क्योंकि ए क्यूब आइडेंटिटी इक्वल है ए स्केयर, ठीक है, और फिर क्या होगा ए क्यूब जैसे फर्ज किया करते दो आइडेंटिटी पहले लिख चुके हैं, ठीक। अब उसके बाद बी को शुरू करें, ठीक, बी, अब उसके बाद क्या आएगा, अब बी लिख दिया ना, तो बी के साथ ये सारे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये इसके 6 एलिमेंट बनेंगे, ठीक, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद D4 की भी मैं करता हूँ, बोला कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, लेकिन वो S3 और कुदरती तौर पे ये सेम कंडीशन बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, ए, यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी, ठीक है, होगा। तो ये अब इसमें से इसका कोई सबसेट ले लें, कोई सबसेट, ये अब नॉन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। चलिए कोई सा बताएं, आप बता दें अपनी मर्जी से, नोट्स वाला ले लेते हैं, जो मतलब कॉम्प्लेक्स उसका कोई कोई ले लेते हैं, मतलब इधर इधर से अगर लेना चाह रहे हैं तो जो इसने लिया वो आपके पास है ना, नोट्स बताइएगा, सब सेट लेना है कोई भी ले सकते हैं हम, लेकिन चलो चूंकि आपके पास नोट्स अवेल हैं, चलो यही ले लिया, इस मतलब इस ग्रुप की एलिमेंट, ये इसका लिया सबसेट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस ग्रुप का, ठीक, इन दिस ग्रुप, ठीक, एक्स, मतलब इसका कोई सबसेट ये ले लिया, ठीक है। चलो कोई और भी ले सकते हैं, अच्छा चले, अब हमें चेक करना है कि इसके नॉर्मलाइजर के टारगेट हमारा क्या क्या फंड, नॉर्मलाइजर ऑफ क्या है, नॉर्मलाइजर एसएक्स के, वो नीचे से जी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा वो क्या है, अब इसके ये 6 के 6 एलिमेंट को ट्राई करना है, वो देखें क्या है, आइडेंटिटी को करना है, आइडेंटिटी का तो अंडरस्टूड है, आइडेंटिटी इधर से करें इधर से करें वो सेम ही आएगा, इसको चले लिख देते हैं, एक आइडेंटिटी तो हो ही गया, बाकी वो चेक करो। बाकी इसमें आपको पता ना कि वो ये देखिए, ये क्या नॉन एबिलियन ग्रुप है, फेमस को मैं फिर याद भी रखना, ये फेमस है, ये क्या है जी, ये मैं इसके एलिमेंट्स बनाने भी आपको बता, इस तरह वो D4 वगैरह D5 सबका सेम प्रोसीजर, ठीक है, लेकिन S4 वगैरह को नहीं आता था इतना, लेकिन एलिमेंट वगैरह उसके 24 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें,
क्या था, जैसे ये है ना, मतलब कि ए क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल है, ये नॉन एबिलियन ग्रुप है वैसे, ठीक है। अच्छा ये अब इसका मतलब कि यहाँ पे ऐसे टुकड़े अगर करें, ठीक है, तो ये क्या है आइडेंटिटी, ये वाला इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, मतलब इनवर्स मतलब क्या इनवर्स ऑफ, मतलब कहना होता है, वो लिखते जरूर हम उसके ऊपर लिखते हैं, ये भी एक दिन बात की थी हमने कि इनवर्स ऑफ, जैसे मतलब जो वैसे जो इनवर्स हम ऐसे लिखते हैं वो ये इनवर्स होते हैं, लिखा इसमें भी है ये जो वो जो लिख रहे होते हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई सेंस में, ये ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो थोड़ी इस तरह अगर हम बोलते हैं ना, जैसे मतलब ये मतलब इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, लिखना तो हमने ऐसी है, मतलब इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स, मतलब इसका जो इनवर्स है, ठीक, वो क्या है, ये मतलब जिन दोनों को आपस में ऑपरेट करके, जैसे मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन समझे अभी जो ऐसे दिया, ठीक है, तो आइडेंटिटी है, वो दोनों एक दूसरे के होते हैं इनवर्स, इनवर्स ऑफ, मतलब वो ये वाला एलिमेंट उसका इनवर्स होता है और ये वाला एलिमेंट उसका इनवर्स, लेकिन पढ़ने में ऐसा होता है, लिखते हम ऐसे ही है, मतलब उसकी पावर -1, ठीक है, लेकिन बाय वर्ड बेसिकली ये ऐसे इनवर्स ऑफ ए, मतलब इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई सेंस में, वो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई की सेंस में, वो रेसिप्रोकल सेम ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा खैर, तो क्या बात है, ये मैंने बताया कि अच्छा जैसी सा अगर ये इनवर्स, और दूसरा देखें बी, चूंकि बी स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है, ये फिर अब आगे यूज करना है क्या, तो बी इसका मतलब बी अपना इनवर्स है, बी इनवर्स ऑफ बी इज इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा बाकी और ये जैसे वो देखें ना, मतलब जिसका स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल है वो अपना ही इनवर्स होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको तरह फर्ज किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं बात करता हूँ, आगे कोई बात करते D10 वाली बात करते, ठीक है, ठीक है, तो वो आता है a की पावर 10 आइडेंटिटी के इक्वल, ठीक है, यानी वो फिर जनरेट उसी से होंगे ए बी से, तो ऐसे a की कई मतलब देखें, मतलब इसमें टुकड़े आपकी मर्जी है, मतलब इनवर्स ऑफ दिस इज दिस, इनवर्स ऑफ दिस इज दिस, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे अगर जैसे ये लिखा हुआ है, मतलब ये मतलब है, मतलब कंडीशन ऐसी है, वो D10 है, ठीक है, अब इसके टुकड़े जब रहे ऐसे करने हैं, ठीक है, ठीक, तो मतलब इसका इनवर्स ऑफ दिस इज दिस, इनवर्स ऑफ दिस इज दिस, वो लिखने के लिए ऊपर पावर मान लिया, ठीक है। अच्छा अब जैसे मतलब ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, यानी इसमें ए बी जो हम सब बी ए की इक्वल नहीं है, वो भी थोड़ा सा नॉन एबिलियन ग्रुप आपका यहाँ रिपीट हो जाए, क्योंकि वो ए बी का स्केयर ए बी की इक्वल है, ठीक है, वो इसको ऐसे चले लिख देते स्केयर जो है, मतलब वो है जो स्केयर आइडेंटिटी की इक्वल, तो इधर से शुरू कर लें, ठीक है। अच्छा यहां से ना इस ये जो जैसे कंडीशन, इससे फिर वो पता चल जाता है बिलियन नहीं, वो कैसे, हमें ये फाइंड करना है, उसमें देखें ब्रैकेट को कहीं भी, जैसे हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये इस इनवर्स से करते हैं, मतलब इनवर्स ऑफ ए से करते हैं, इधर से ऑपरेट इसको करते हैं, यानी प्री, ठीक है, पोस्ट, यानी इधर से करते हैं, पोस्ट इसको चले कहते हैं शायद, ठीक। अच्छा अब इधर जैसे शुरू में किया ना इनवर्स ऑफ ए से, और डी को क्या इधर बाद में से किया, ठीक है, और जैसे ये ऊपर जैसे हमने बात करी थी, इनवर्स ऑफ ए इस ग्रुप के लिए क्या है, वो ए स्क्वायर है, ठीक है, इनवर्स ऑफ बी क्या है, वो बी है, लिहाजा क्या पता चला, ये तो आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी बी ए, ठीक हो गया, ये आइडेंटिटी, ठीक, पता क्या चला, क्योंकि आइडेंटिटी को जैसे करते वही आता, पता क्या चला कि बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो यानी इसका, यानी ये वाली कंडीशन है, ये फिर उधर से आपको बिलियन नॉन बिलियन का भी पता चलता है, फिर आगे यूज भी करेंगे यहाँ पर। चले एक तो ये इसको नहीं किया, पता है आइडेंटिटी इधर से करें, आइडेंटिटी तो उसका एलिमेंट होना ही है, बाकी मैं सालों को करता हूँ भाई भाई, एक और करता हूँ, ठीक है। सर ये ऊपर EX और XC नहीं था ना, आपने दोनों EX लिख दिया। ये क्या क्या बताइएगा क्या, सर वहाँ ऊपर वाले में EFX इक्वल नहीं आएगा XE के, आपने EFX इक्वल लिखा हुआ EFX अडन। आप पता नहीं, अब लोग तो बोल रही माशाल्लाह, वो मुझे नहीं फिर भी पता नहीं चला, पता नहीं क्या क्या रिपीट कर रहा हूँ,
सर मैं कह रही हूँ ऊपर मतलब आपने लिखा है ना ई एक्स, वो इक्वल आएगा ना एक्स के, वो आपने ई एक्स लिखा हुआ है। वो तो देखे ना, हाँ वो अच्छा वो गलती हाँ गलती, वेरी गुड। मतलब उसको आइडेंटिटी को इधर से करें इधर से करें, वो तो है ना, मतलब वो प्रीम्यूड है, आइडेंटिटी तो ठीक है। प्रीम्यूड है। यानी नॉर्मलाइज रखा, आइडेंटिटी एक एलिमेंट हो गया, बाकियों को भी चेक करते हैं। यानी इसको भी आप करें मल्टीप्लाई करके भी दिखाएं, आइडेंटिटी से करें आइडेंटिटी से करें, शुरू में तो वही आज ये दोनों आ जाएंगे, फिर इधर से भी करेंगे तो इसके क्या करेंगे, ई ए मतलब ए ई करेंगे, मतलब आइडेंटिटी बाद में तब भी वो ए आएगा, बी ई लिखेंगे जो इधर से मल्टीप्लाई करें वो भी मेरे आंसर से। चलिए अब ए को करना है। अब वो जो हमने इधर सारा डिस्कशन ए स्क्वायर, ठीक है, तो पहली मीटर ठीक है, मतलब ए को इससे किया तो वो ए स्क्वायर बन गया, ए को बी से किया तो ए बी बन गया, यानी इधर से ये आया। ठीक है, अब दूसरी साइड से ये इसके लिए चलिए इतना नहीं किया तो मतलब वो किया नहीं है, बाकी सरल में ऐसे बीच में डाल देते हैं। अब हम ए इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब इधर के लिए ये जो आपको यहाँ पे हमने किया ना, फिर मैंने सम टाइम में देखा ना, अगर आपको याद भी ये फेमस हमें सोए उठते बैठते याद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन चले आपको ये वर्किंग भी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक। अच्छा अच्छा जी, किसको एक्स के एलिमेंट को इधर से मल्टीप्लाई करना, मतलब इस पहले एलिमेंट को मतलब ए से मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब ये वाला ए बाद में रखेंगे तो वो आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एलिमेंट हो गया। बी ए, अब बी ए किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल, ए स्क्वायर बी के। मतलब जो आंसर आने हैं ना वो मतलब इधर से ही होने हैं, ठीक है, मतलब वो वाली कंडीशन वगैरह फिर सारी आपको, ठीक है, मतलब ग्रेप है आपके इसमें, ठीक है, आया तो ऐसे ना बी, क्या है बी ए, वो असल में बी ए बनता क्या है ये, ठीक भाई, वो टाइम पे है या तो ये चीजें फेमस है, याद भी तो डेफिनेटली होनी चाहिए, और फिर टाइम होती है चीजें थोड़ी सी साइड पे करके भी खा लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया है, ये मैं अरेंज कर दूंगा, मैंने फिर जैसे लेट से अगर आपने वो जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लें, फिर मतलब आपको तो ग्रिप है, ठीक, ये चीजें आपने बड़ी डिटेल में की, ठीक, चलो ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, चल अब इस तरह मतलब यूं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, बस वो लिखने की मतलब आइडेंटिटी उसका एलिमेंट हो गया नॉर्मलाइजर का, लेकिन ए नहीं है क्योंकि इसका आंसर और है उसका आंसर और है, बात हुई सर, जी आपने पूछा था ना, जो आपने जैसे जी मतलब जी सर ठीक है। ये नॉर्मलाइजर के एलिमेंट में नहीं है, आइडेंटिटी है क्योंकि आइडेंटिटी में वो आई सिचुएशन, ठीक है, लेकिन ए के लिए वो सेम नहीं बने, तो इसलिए ए उस नॉर्मलाइजर का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए सर नेक्स्ट कोई भी सेम नहीं बनना। अब चलिए मैं दो चार आपके सामने करता हूँ, दो तीन, ये चलो उसने मैसेज दिया है आज पता नहीं क्लास मेरे काफ़ी लेट, ठीक है, वो मीटिंग को एंड नहीं करते, वो जैसे जैसे चल रही है वो जैसे मैसेज 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी खुद क्लास, ठीक है। अच्छा देखें बी एक्स, ठीक है, अब बी को करते हैं, बी को करेंगे बी ए आएगा इधर से बी ए, तो उसको लिखेंगे क्या ए स्क्वायर बी, ठीक है, बी स्क्वायर वो आइडेंटिटी है, ठीक है, अब इधर से करते हैं, इधर इधर से मल्टीप्लाई करना है, ए बी बन गया, ठीक है, और मतलब इसको इधर से बी से मल्टीप्लाई करो वो बन गया ए बी, इधर को इधर क्या बी क्या हुई, मतलब लेकिन ये भी सेम नहीं है, मतलब बी भी उसका एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर होगी बात इस तरह। अब देखें बी को किया ए को किया, चलो वो ए स्क्वायर को भी करना, सारा वो करना था करना है, ठीक है, ए स्क्वायर को ए से किया तो वो आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से किया तो वो भी उसका एलिमेंट है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो मतलब आंसर इधर वो ही आते हैं, उस ग्रुप में से बाहर नहीं आते, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर, इधर से ए स्क्वायर से करेंगे तो देखें वो बन जाएगा ए क्यूब, इधर से भी करेंगे तो ए क्यूब ही बनेगा, वो आएगा आइडेंटिटी बी ए स्क्वायर। अब देखें इसको थोड़ी वर्किंग आपके सामने करता हूँ, बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेगा बी ए स्क्वायर, ठीक है, बी ए स्क्वायर। अब इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यू करके लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या भी जैसे फिर से डिस्कस किया कि आप उसको वो रिवाइज किया और आपको कहा और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसका, तो ये किसकी इक्वल होता है वो याद भी रख लें, ठीक है, ए स्क्वायर बी के। ये इसके, ठीक है, तो ये फिर दोबारा क्या बन जाएगा, ये दोबारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी हो गई बात ये। तो अब यहाँ पे ए मतलब ए रह जाएगा, टुकड़े करके ए क्यूब इनटू 8 बस ए क्यूब आइडेंटिटी बन जाएगा ना,
नहीं समझो? यस सर। होगा कि नहीं? अच्छा ठीक है, मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया ए बी, होगी कभी? यानी अब ये भी मतलब परम्यूटेबल नहीं है, मतलब वो उसका आंसर और है, इसका आंसर और, ठीक होगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कौन सा ए को भी है, ए स्क्वायर को भी है, अब रहा कौन सा ये, चार कर दिए हैं, कौन सा रह जाए, ए बी और ए स्क्वायर बी, ठीक है। यस सर। ये अगर मीटिंग 40 मिनट पे एंड हो जाएगी तो फिर जैसे आज क्लास भी काफ़ी लेट वगैरह पता ना, तो कावट भी चलेगा खैर ना, कुछ रहे की काफ़ी कुछ मिस किए तो उसका फिर इतने ही फिर आ जाए आगे फिर वो D4 का थोड़ा सा बता देता हूँ ये, इसके बाकी आप चेक कर लें ऐसे, क्योंकि वो आप उसका Yes. बेसिक्स पता है, D4 की थोड़ी बात कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। यानी इसका मेरे ख्याल जैसे आपने जो ये देखा है नोट से, तो इसका जो सा नॉर्मलाइज है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर बिलियन नहीं है तो फिर आइडेंटिटी आएगा, ये नहीं कॉन्सेप्ट। अब बिलियन है तो फिर उसका नॉर्मलाइजर जो है ना वो पूरा जी के इक्वल आएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मलाइजर एम्प्टी नहीं आएगा, क्यों, और नहीं तो कम से कम एम्प्टी लाजिम, और नहीं तो एम्प्टी तो जरूर होगा, ठीक है। चलो इसके सर आप इसका कर जस्ट तो डेंसिटी होता है, मैंने सॉल्व किया। डिस्कस कर लेंगे, मीटिंग एंड हो जाएगी, जितना भी चले उसका आप थोड़ा सा अभी भी बात कर डिस्कस कर लो। यही इसका आंसर ही है, यानी बाकी जैसे लेकिन चार तो हमने देखे ना, कौन सा Yes, ई का देखा है, ए का देखा है, बी का देखा है, इसके वो नीचे वाले सेम नहीं आया, ठीक है। वो तो इसका मतलब ये आंसर, ठीक है। जैसे आगे वाली भी करेंगे तो वो सेम नहीं होगी, ठीक है। मतलब कौन सा इसका वाला कौन सा चेक करेंगे, इसके बाद ए भी चेक करेंगे, ये भी नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे कर ये भी इक्वल नहीं होगा, और कौन सा ए स्क्वायर बी, वो करने के लिए अगर आपको जो प्रोसीजर बताया, मतलब ऐसे वो इन्वर्स वगैरह थोड़े से जो आप उसका ट्रिक बताया था जो बेसिक्स है, ठीक, मतलब ए स्क्वायर बी, ये भी मतलब इसका आंसर कोई और आएगा, इसका कोई और आएगा, ठीक। मतलब इधर चले दिखाया नहीं, लेकिन अब नजर आ रहा है वो सेम नहीं, तो आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी वाला सेम, ये भी सेम नहीं होगा, ठीक। या कर लेंगे ताकि वो एक और एग्जांपल को थोड़ा सा D4। अब D4 का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखें D4 ये अब देखिए क्या सी याद रखें कंडीशन, ए इनसे जनरेट होता है और ये क्या होता है ए की पावर 4 बी स्क्वायर और कौन सा ए बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी, ये कंडीशन है इसकी, ठीक। मतलब ना ये फेमस जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको फिर हमें सोए उठते बैठते मैथमेटिशियन होने के नाते ये हमें सोए उठते बैठते याद रखनी है, ठीक है। चलें, अच्छा अब यहाँ पे इसके आप एलिमेंट्स देखें, जैसे आपको पीछे बात करी, मतलब आइडेंटिटी डेफिनेटली ग्रुप में आइडेंटिटी तो होना है, ठीक है। अब एलिमेंट जैसे इनसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये D4, अब ये बेसिकली इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 एलिमेंट। ये जो बोला था ना वो जो S और D3 नेचुरली तौर पे है, S के लिए वैसे कॉन्सेप्ट है कि वो जो उसके नीचे लिखा था उसका फैक्टोरियल, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल या वो इस मतलब बेसिकली D के लिए कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो यहाँ पे लिखा था उसका डबल टाइम एलिमेंट बनते हैं, ये D के लिए था कुछ, ठीक है। S के लिए होता है नीचे जो उसके लिखा ना उसका फैक्टोरियल, जैसे वो 4 वाले के लिए बताया वो 24 होता है, ठीक है। लेकिन 4 वाले के लिए इतना नहीं किसी ने मतलब वहां पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, मतलब आप देखिए ये एक की पावर 4 से डेंडी है, एक क्यूब तक हम जाएंगे, वही बात नहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब A4 नहीं लिखेंगे, वो पहले वो आइडेंटिटी की लिख चुके हैं। अब देखें B, ठीक हो गया, उसके बाद इन सब को मल्टीप्लाई आइडेंटिटी करके वो तो हम कर चुके हैं, अब ए करेंगे ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है, ये आएगा ए क्यूब बी, ठीक है। ये अब इसका कोई जैसे कॉम्प्लेक्स यही ले लेते हैं, ठीक है। आगे चल कोई एक आधा आपके सामने कर देते, बाकी इसका इन्वर्स की बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या देखे ना, ए की पावर 4, बी तो अपना इन्वर्स है ना, मतलब नॉन बिलियन है ये भी, ठीक है। मतलब इसके भी वो कम ही आंसर आएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ए की पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल है, बाकी मतलब जैसे इनका इन्वर्स की बात करते हैं, मतलब क्या ए स्क्वायर अपना इन्वर्स है, ए स्क्वायर तो वो दोबारा आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इटसेल्फ, ठीक है। और ये एक दूसरे के इनवर्स, ठीक, मतलब क्या ए क्यू का जो इनवर्स है वो ये है, ठीक, और ए का जो इनवर्स ऑफ ए है वो ये है। बाकी ये नॉन एबिलियन है,
ये भी थोड़ा सा मतलब ये आप ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी ग्रेप होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे वो ए बी ए वगैरह का जरूरत भी पड़ती है ना, ठीक है ना, वो क्या उसका आंसर क्या आता है वो यहाँ से फाइंड, ए बी ए रेडी की कोड है, ए बी का स्क्वायर बेसिकली उसको ऐसे लिख, अब यहाँ से ये फाइंड करना है, वो जैसे मैंने आपको इनवर्स का बता दिया है, बी बी अपना इनवर्स है, ठीक है, बी चूंकि आइडेंटिटी इक्वल बी अपना इनवर्स, ठीक है, बी इनवर्स ऑफ बी इज बी, ठीक है, बी ए और ये क्या है जी बी, वो जैसे डायरेक्ट कर लेते हैं, ये प्री मल्टीप्लाई और ये पोस्ट मल्टीप्लाई, और ये क्या है प्री मल्टीप्लाई और ये क्या है पोस्ट मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, बी इनवर्स ये तो डंडी बन गया, ये भी डंडी बन गया, तो फाइनली ये बी ए रह गया। अब देखें उनके इनवर्स की जैसे भी हमने बात करी, वो क्या है देखें, ये किसकी इक्वल होता है, मतलब ए इनवर्स ऑफ ए क्या होता है ए क्यू, मतलब इस ग्रुप में, ठीक, वो क्या होता है ए क्यू, ठीक है, ये हो गया ए क्यू, और आइडेंटिटी, और बी का इनवर्स ऑफ बी क्या होता है, वो क्या होता है बी, ठीक है, तो आंसर इसका यानी अब ये मतलब याद रख लें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये वर्किंग पर भी पता हो कुछ इस तरह, ठीक, चलो कोई एक दो हम चेक कर लेते हैं इसके, ठीक, आइडेंटिटी वाला तो ठीक है ना, वो हम ऐसे ही कर देते, ठीक, जेरिया जेरिया का क्या मैसेज है चलो ये देखें ई एक्स, वो तो कुछ नहीं, वो बरीरा पेज नंबर पूछ रही थी, वो बताया। अच्छा देखो ये तो सेम होता है, अब इसमें इधर से करें तो उधर से सेम, ठीक है, एक दो को चले कर देता हूँ, जैसे मीटिंग खुद एंड हो जानी 40 मिनट में, फिर अब आगे दोबारा हम क्लास यानी कोई एक दो आपके सामने करता हूँ, बताएं कौन सा करें, कुछ चले तरतीब में करते हैं जितने हो गए, ठीक है, ए को करते हैं, ठीक, ए एक्स को चेक करते हैं, ठीक, बीच में थोड़ा ऐसे पार्टीशन कर देते हैं, ये अरेंज कर देता हूँ, अब ये याद रख लेना है बी ए जो है ए क्यूब, ठीक है, फिर और भी दोबारा को कुछ करना पड़ेगा इधर से, बेसिक ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, कौन सा तो सर तो खुद कर लेंगे। ए क्यूब बी के इक्वल होता है ऐसे, ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा साइड में लेते हैं जी, देखें अब यार ये देखें ए एक्स क्या बन जाएगा ए स्क्वायर ए बी, ठीक, ये हो गया, अब यहां से देखें ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, और ये बन जाएगा बी ए क्या होता है ये, पहला ये आंसर डिफरेंट